हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस वाले पार्ट को किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से जी ब्रश में आ रहा हूँ और इस वाले पार्ट पे हमने जो भी लाइंस पहले बनाई थी उनको मैं एक बार स्मूथ कर दूंगा। तो मैं स्मूथ ब्रश पे जा रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड पे स्पेस बार दबाएंगे तो आप इस वाले टैब को ओपन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इस इंटेंसिटी वाले स्लाइडर पे आके भी अपने ब्रश की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो मैं स्मूथ ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा सा फिर से बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से इसको फिर से स्मूथ कर रहा हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से स्मूथ कर लिया, उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी इसको स्मूथ कर लिया। और अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और अपने बॉटम व्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश से इन डिटेल्स को फिर से ट्रेस करूँगा। तो मैंने डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश ले लिया है और अब मैं इसको सी थ्रू को इस तरह से चेंज करते हुए इन डिटेल्स को फिर से ट्रेस कर सकता हूँ। तो मैंने डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लिया और मैं सी थ्रू को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं रेफरेंस इमेजेस को भी यहाँ पे ले आ रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पे आके भी इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और इन सभी लाइंस को ट्रेस कर ले रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इन लाइंस को 100% ट्रेस करें। आप अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे कोई डिटेल बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इस मॉडल को ट्रेस कर लिया है। एक बार मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और जो भी लाइन्स अभी बची हुई हैं उनको भी मैं ट्रेस कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे भी डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश चला रहा हूँ और मैंने इन लाइन्स को भी ट्रेस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट पे हमारी ट्रेसिंग सही से नहीं हुई है। तो मैं स्मूथ ब्रश से इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ और मैं अपने हिसाब से डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश यहाँ पे चला रहा हूँ। तो हमने इस तरह से इसे बना लिया है। तो अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लेफ़्ट व्यू पे क्लिक करूँगा और अपनी रेफरेंस इमेजेस को यहाँ पे फिर से देखूँगा और यहाँ पे सी थ्रू को चेंज करके मैं यहाँ पे भी ट्रेस करूँगा। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा ये मॉडल इन रेफरेंस इमेजेस पे परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी आप इस मॉडल को बनाना शुरू कर रहे हैं तो आप थोड़ा टाइम देके इन इमेजेस को अच्छे से अपने रेफरेंस इमेजेस पे सेट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे ये मैच नहीं कर रहा है। तो मैं सी थ्रू को 0 पे लाऊँगा और यहाँ पे मैं रेफरेंस इमेजेस देखते हुए इसको ड्रॉ करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब मैं अपने मॉडल पे फिर से यहाँ पे मास्किंग करूँगा। तो मैंने इसको सोलो कर लिया है और मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि कहीं पे ये मास्क तो नहीं है। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस इमेजेस देखते हुए मास्किंग करूँगा। मैं इन लाइन्स को परफेक्टली फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लाइन्स यहाँ पे आके इस तरह का एंगल बना रही है और जबकि हमारी रेफरेंस भी हमको इस तरह से पैरेलल जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं उसी तरह से अपने मास्क को भी थोड़ा इस तरह से रखूँगा। और मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+W की दबा दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये पॉलीग्रुप बन गया। तो अब हम जब भी चाहेंगे हम गिज़्मो टूल को एक्टिव करेंगे और कंट्रोल के साथ में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मास्क सेलेक्ट हो जाएगा और इसको इन्वर्ट करके हम इसको फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं मास्क को क्लियर कर रहा हूँ और अब मैं इस दूसरे पार्ट को मास्क करूँगा। तो इसको भी मैंने इस तरह से मास्क कर लिया और इस पे भी मैं Ctrl+W की प्रेस कर दूंगा। तो हमारा ये एक और पॉलीग्रुप बन गया। इसी तरह से मैं इस वाली लाइन पे जाऊंगा और इसको भी मैं मास्क करूंगा। और मैं यहाँ पे भी Ctrl+W की दबा दूंगा, जिससे एक और पॉलीग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे भी आ रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं मास्क कर लूँगा। इस वाले पार्ट के लिए मैं थोड़ा ऊपर तक जा रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं Ctrl+W क्लिक करूँगा और ये भी हमारा एक पॉलीग्रुप बन जाएगा। तो अब मैं एक एक करके इन पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं इस मॉडल पे फिर से आ रहा हूँ और सबसे पहले मैं इस वाले पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं कंट्रोल के साथ में बाहर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो हमारा ये वाला पॉलीग्रुप मास्क हो गया। मैं फिर से सभी पॉलीग्रुप्स को वापस ला रहा हूँ और अब हम फिर से सब टूल में जा रहे हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला मॉडल एक्सट्रैक्ट हो गया है और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा एक नया मॉडल बन जाएगा। इसी तरह से मैं फिर इस मॉडल पे जा रहा हूँ और अब मैं इस वाले पॉलीग्रुप को आइसोलेट करके इसको मास्क करूँगा। यहाँ आप चाहें तो आप गिज़्मो टूल को एक्टिव कर सकते हैं और आपको जो भी पॉलीग्रुप मास्क करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और मॉडल के बाहर आके आप कंट्रोल की के साथ में क्लिक कर सकते हैं तो आपकी ये वाली पॉलीग्रुप मास्क हो जाएगी। मैं इसके लिए भी एक्सट्रैक्ट पे जाके क्लिक कर दूंगा और इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो हमारा एक और मॉडल यहाँ पे बन गया है। इसी तरह से मैं फिर से इस मॉडल पे आऊँगा और इस वाले पॉलीग्रुप को मास्क करूँगा और इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट करके एक्सेप्ट कर लूँगा और यही चीज़ मैं इस वाले पॉलीग्रुप के साथ में भी करूँगा। इसको मैंने मास्क किया और यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया तो हमारा ये वाला मॉडल भी बन गया। और अब मैं इन सभी मॉडल्स पे जाके बाहर वाली पॉलीग्रुप को सेलेक्ट करूँगा और जितनी भी अंदर पॉलीग्रुप्स हैं उनको मैं जियोमेट्री पे जाके मॉडिफाई पे जाके डिलीट हिडन पे क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। यही चीज़ मैं इन सभी के साथ में करूँगा। तो हमने सभी मॉडल्स के वो वाले पॉलीग्रुप्स डिलीट कर दिए जिनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक एक करके इन सभी मॉडल्स को जी रिमेश करूँगा। तो यहाँ पे मैं जी रिमेशर पे क्लिक कर रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ और मैं इनको जी रिमेशर कर दे रहा हूँ। तो अभी हमारा मॉडल इस तरह से जी रिमेश हुआ है। मैं यहाँ पे हाफ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने इसको फिर से जी रिमेश कर दिया है। मैं एक बार इसको फिर से जी रिमेश कर रहा हूँ तो हमारा मॉडल इस तरह से जी रिमेश हुआ है। अब मैं मूव ब्रश ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव करके स्मूथ कर रहा हूँ और इसी तरह से इन वाली एजेस को भी मैं थोड़ा मूव करके स्मूथ कर रहा हूँ। और हमारे मॉडल पे जहाँ पर भी ये शार्प वर्टिसेस दिख रही हैं उनको मैं इसी तरह से मूव कर दे रहा हूँ जिससे ये सभी वर्टेक्स सॉफ्ट लुक देने लगे। तो इस तरह से हमने अपने पूरे मॉडल की लूप्स को सॉफ्ट कर दिया है। और अगर मैं इस मॉडल के पीछे जाऊँगा तो हमें ये पीछे से नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ टूल पैलेट पे आके बिल्कुल नीचे जाऊँगा और यहाँ पे हमको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ डबल पे क्लिक कर दूँगा तो हमें हमारा मॉडल दूसरे साइड से भी दिखने लगेगा। अब मैं इन वर्टिसेस को थोड़ा ऊपर की ओर मूव करूँगा क्योंकि अभी
थोड़ा नीचे की ओर जा रही हैं। तो हमारा मॉडल इस तरह का हो गया। और अब मैं यहाँ पर से जी रिमेशर पे आऊँगा और मैं सेम पे क्लिक करके इसको जी रिमेश कर दूँगा। तो मैंने अभी इसको 2 बार जी रिमेश किया और हमारा मॉडल इस तरह का हो गया। मैं एक बार फिर से हाफ पे जा रहा हूँ और मैं फिर से इसको जी रिमेश कर रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल इस तरह से जी रिमेश हो गया है। मैं फिर से मूव ब्रश से यहाँ पे आके इसकी वर्टेक्स को थोड़ा सा इस तरह से मूव करूँगा। तो हमारा ये वाला पार्ट इस तरह से बन गया है। इसी तरह से मैं इन वाले पार्ट्स पे भी जाऊँगा और इनको भी मैं जी रिमेश करूँगा। तो इसके लिए मैं पॉली काउंट को बिल्कुल कम रख रहा हूँ और इसको जी रिमेश कर रहा हूँ। और मैं अब हाफ पे क्लिक करके फिर से इसको जी रिमेश कर रहा हूँ और यही चीज़ मैं 1-2 बार और कर रहा हूँ। तो ये वाला मॉडल हमारा कुछ आर्टिफैक्ट्स देने लगा है और इस मॉडल के ये 2 फेसेस सेपरेट हो गए हैं। तो मैं एक बार फिर से नीचे पॉली ग्रुप पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑटो ग्रुप्स कर दूँगा, जिससे कि इन सभी मॉडल्स के ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं इस वाले मॉडल को आइसोलेट करूँगा, जिससे वो दोनों फेसेस हाइड हो गए। तो मैं फिर से यहाँ ज्योमेट्री टैब में जाऊँगा और यहाँ मॉडिफाई पे जाके मैं डिलीट हिडन पे क्लिक कर दूँगा और वो दोनों फेसेस अब डिलीट हो गए। तो मैं एक बार जी रिमेशर पे आ रहा हूँ और मैं सेम पे क्लिक करके इसको जी रिमेश कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह से जी रिमेश हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये एक फेस डिलीट हो गया है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली इन फेसेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको इस तरह से हाइड कर रहा हूँ और यहाँ डिलीट हिडन पे क्लिक करके इनको डिलीट कर रहा हूँ और फिर से अपने मॉडल पे जाके मैं इनको ऊपर की ओर मूव कर सकता हूँ। और मैं फिर से जी रिमेशर पे क्लिक करूँगा तो हमारा मॉडल फिर से जी रिमेश हो जाएगा और इनको मैं मूव ब्रश से इस तरह से फिक्स कर दूँगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी बन गया है और अब मैं इस वाले पार्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसके टारगेट पॉइंट को बिल्कुल कम कर दूँगा और यहाँ पे मैं जी रिमेशर पे क्लिक कर दूँगा और अब मैं सेम पे क्लिक करूँगा और इसको फिर से जी रिमेश करूँगा और इस तरह से मैं इस मॉडल को कई बार जी रिमेश करूँगा और मैं एक बार हाफ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको जी रिमेश कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको बार बार जी रिमेश करके देखना पड़ता है कि आपका मॉडल किस तरह से सही लग रहा है। तो इस वाले मॉडल पे भी ये फेसेस सेपरेट हो गए। तो इनके लिए भी मैं फिर से पॉलीग्रुप टैब पे जा रहा हूँ और ऑटो ग्रुप कर दे रहा हूँ और इस वाले पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे वो सभी फेसेस हाइड हो गए और मैं फिर से यहाँ ऊपर आ रहा हूँ और मैं डिलीट हिडन पे क्लिक करके उनको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं इस मॉडल पे भी मूव ब्रश से वर्टेक्सेस को थोड़ा इस तरह से मूव कर रहा हूँ। तो जब तक आप जी रिमेशर का यूज़ कर रहे हैं आप अपने मॉडल को इस तरह से शेप दे सकते हैं और जब आप इसको जी रिमेश कर देंगे तो जी रिमेशर अपने हिसाब से यहाँ पे पॉली लूप्स बना देगा। तो मैं फिर से जी रिमेशर पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से सही से पॉली लूप्स बन गए। तो इनको मैं इस तरह से थोड़ा मूव कर दे रहा हूँ। तो हमारा ये मॉडल इस तरह से बन गया और मैं इसको इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस लास्ट वाले पार्ट पे जा रहा हूँ और इस वाले मॉडल के लिए भी मैं टारगेट पॉलीगन्स काउंट को कम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जी रिमेश कर दे रहा हूँ और मैं हाफ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको फिर से जी रिमेश कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह से जी रिमेश हो गया और आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे शेप भी चेंज हो गया। तो मैं फिर से मूव ब्रश ले रहा हूँ और इसको ऊपर की ओर मूव कर दे रहा हूँ
और यहाँ पर भी मैं इस शार्प एज को थोड़ा पीछे करके इसको सॉफ्ट बना रहा हूँ। और यहाँ मैं टॉप पे आ रहा हूँ और यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा फिक्स कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस वाली वर्टेक्स को मैं थोड़ा पीछे खींच रहा हूँ और इसको एक कर्व जैसा शेप दे रहा हूँ। तो मैं इसको फिर से जीरेमैश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जीरेमैश हुआ है। एक बार मैं इस पर डबल पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं फिर से जीरेमैश कर रहा हूँ और अब हमारा मॉडल पहले से काफ़ी सही लग रहा है। अभी भी हमारे मॉडल के लूप्स यहाँ पे सही नहीं है, तो मैं इस वाली वर्टेक्स को थोड़ा पीछे कर रहा हूँ और इसको इस तरह से थोड़ा शेप दे रहा हूँ और मैं फिर से जीरेमैश कर रहा हूँ। अब हमारा मॉडल कुछ इस तरह का हो गया है। मैं एक बार कंट्रोल और शिफ्ट की को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट लासो पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं अपने मॉडल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं फिर से कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ और इस वाली एज पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो हमारी वो वाली एज हाइड हो गई। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ और जब मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो जो हमने एजेस हाइड की थी वो एजेस हमें दिखने लगी और बाकी का मॉडल हाइड हो गया। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की प्रेस कर दे रहा हूँ जिससे ये नया पॉलीग्रुप बन गया। और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में क्लिक करूँगा तो हमारे बाकी के पॉलीग्रुप्स वापस आ गए। अब मैं यहाँ पे आके मूव ब्रश से इस वाले पॉलीग्रुप को थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। तो हमने इस तरह से अपने मॉडल के पॉलीग्रुप्स को सही कर लिया। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी आके इन पॉलीग्रुप्स को सही कर रहा हूँ। मैं बेसिकली इनकी लूपिंग को सही कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इन दो वर्टेक्सेस के बीच में काफ़ी कम स्पेस है और यहाँ पे इन दो वर्टेक्सेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो मैं इन दोनों वर्टेक्स के बीच में भी थोड़ा स्पेस बढ़ा रहा हूँ। और अब मैं फिर से जीरेमैशर पे आ रहा हूँ और यहाँ थोड़ा नीचे आके मैं कीप ग्रुप्स पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं सेम पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं जीरेमैश कर रहा हूँ। तो इस बार देख सकते हैं कि हमारा मॉडल किस तरह से जीरेमैश हुआ है और अब ये पहले के कंपैरिजन ज़्यादा सही लग रहा है। मैं यहाँ पे एक बार डबल पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं जीरेमैश करके चेक कर रहा हूँ कि ये कैसा लगेगा। तो इसकी पॉली डेंसिटी कुछ ज़्यादा ही हाई हो गई, तो मैं यहाँ बैक कर रहा हूँ। एक बार मैं इस वाले एज लूप पे आ रहा हूँ और कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे भी मैं इस तरह से हाइड कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस वाले एज के ऊपर आके भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाली एज भी हाइड हो गई। अब मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ और इस वाली एज को मैं इस तरह से हाइड कर रहा हूँ और इस एज पे मैं कंट्रोल और डब्ल्यू की प्रेस कर दे रहा हूँ। तो हमारा ये एक और पॉली लूप बन गया। अब मैं इस पॉली ग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पॉली ग्रुप्स पे जाके ऑटो ग्रुप कर दे रहा हूँ जिससे दो पॉली ग्रुप बन गए। मैं इन दो पॉली ग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की प्रेस करके इनको एक पॉली ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मैं फिर से मूव ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मूव करके इसको थोड़ा कर्व दे रहा हूँ और मैं फिर से जीरेमैशर पे आके सेम पे क्लिक करके इसको जीरेमैश कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे पहले के कंपैरिजन ज़्यादा अच्छे से लूप्स आ गए। अब मैं अपने पूरे मॉडल को वापस ला रहा हूँ और मूव ब्रश से थोड़ा इसको बाहर की ओर मूव कर रहा हूँ। मैं इन विंग्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और सब टूल पे जाके इसको हाइड कर दे रहा हूँ। अब मैं इन वाले पार्ट्स को सेलेक्ट करूँगा और इनको इस तरह से मूव करूँगा।
यही चीज़ मैं इन वाले मॉडल्स के साथ में भी कर रहा हूँ। मैंने इनको इस तरह सेलेक्ट करके बाहर की ओर मूव कर दिया है। इसी तरह से मैं इस वाले मॉडल को भी मूव कर रहा हूँ। और अब मैं रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए इनको ओवरलैप करा रहा हूँ। तो मैं इस वाले पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मूव ब्रश से इस तरह से मूव कर रहा हूँ, जिससे कि दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे चला जाए। तो मैं इस तरह से इसको मूव कर रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से स्मूथ भी कर रहा हूँ। और इस वाले मॉडल पे मैं क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर की ओर उठा दे रहा हूँ। और इसी तरह से मैं इन वाले मॉडल्स को भी मूव कर रहा हूँ। और इस वाले मॉडल को भी मैं इसी तरह से मूव कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इन शेप्स को बना लिया है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इस मॉडल की इस